हेलो एवरीवन, आज पॉलिटी के क्लास में हम लोग 1793 का चार्टर्ड अधिनियम पढ़ेंगे और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण विशेषताओं को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो 1773 का चार्टर्ड अधिनियम हम लोग जानने से पहले एक चीज़ जानेंगे कि 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर बनाया जा रहा था तब उसने दो शर्तें रखी थी। ठीक है, 1786 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था तब उसने दो शर्तें रखी थी। पहला शर्त था कि उसे विशेष मामलों में काउंसिल का बात ना मानने का अधिकार हो। ठीक है, और दूसरा था कि उसे बंगाल का गवर्नर जनरल के साथ साथ उसे क्या बनाया जाए, कमांडर इन चीफ बनाया जाए। ठीक है, कमांडर इन चीफ भी बनाया जाए। तो यहाँ पर उन्होंने दो शर्तें रखी और जो कि उसे एक कानून के तौर पर 1786 में लागू किया गया। ठीक है, तो वहीं से रिलेटेड यह है कि 1793 में जब चार्टर्ड कानून लाया गया तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दो शर्तें रखी गई थी, पहला कि विशेष मामलों में काउंसिल का बात ना मानने का अधिकार और दूसरा क्या कि बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ उसे कमांडर इन चीफ बनाया जाए। तो वहीं बताया गया कि 1793 में जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शर्तें रखी गई थी, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा काउंसिल का जो निर्णय लिया गया था, मतलब जो शर्तें रखी गई थी और काउंसिल ने उन्हें मान लिया था, वह शक्ति क्या हो, भविष्य में सभी गवर्नर जनरलों को मिल जाएगी। ठीक है, और साथ ही क्या होगा कि प्रेसिडेंसियों के जो भी गवर्नर है उनमें भी यह शक्ति सीमित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि मतलब कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद आगे जो भी बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं या वहाँ के प्रेसिडेंसी के जो भी गवर्नर होते हैं सबके पास यह विशेषाधिकार मिल गया। पहला क्या था कि विशेष मामलों में काउंसिल का बात ना मानने का अधिकार, दूसरा क्या था बंगाल के गवर्नर जनरल के साथ साथ उसे कमांडर इन चीफ बनाया जाए, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमांड होगी, सेना का जो अधिपत्य होगा, सबसे बड़ा अधिकारी वो भी क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल ही बनेगा। ठीक है, तो यह शर्तें किसने रखी थी, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखा था। कब रखा था, तो 1786 ईस्वी में रखा था। ठीक है, और यह एक कानून के तौर पर काउंसिल के द्वारा इसे लाया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, चार्टर्ड अधिनियम 1793 का। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखिए कि इसमें क्या किया गया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस या बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन बम्बई और मद्रास दोनों प्रेसिडेंसियों को रखा गया। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हो गया कि बंगाल और मद्रास के जो भी सरकार थे या यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे उनको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन काम करना था या उनके अनुसार काम करना था। जो भी नियम पारित होता था बंगाल गवर्नर से, तो वही चीज़ों को उन्हें मानना पड़ता था। यहाँ पर बम्बई और मद्रास की सरकारों का जो अधिकार था उसे कम कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट यह था। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार था वह खत्म हो चुका था। तो 1793 चार्टर्ड अधिनियम के आधार पर इसे क्या किया गया, व्यापार के एक अधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कमांडर इन चीफ गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य होना अब अनिवार्य नहीं था। वह अगर चाहे, अगर यहाँ पर क्या हो कि बशर्ते उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी गवर्नर जनरल को, बंगाल का अगर कोई भी गवर्नर जनरल बनता है और उसे साथ ही साथ क्या किया जाए, कमांडर इन चीफ बनाया जाए, तब यहाँ पर ये लागू होगा। ठीक है, अगर उसे कमांडर इन चीफ नहीं बनाया जाता है, गवर्नर जनरल कोई अलग आदमी बनता है, कमांडर इन चीफ अलग आदमी बनता है, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ को जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मांग रखी थी तो उसे अनिवार्य होना जरूरी नहीं था।
चाहे तो वह दोनों बन सकता है, या तो क्या हो सकता है, कमांडर इन चीफ एक अलग आदमी हो सकता है और बंगाल का गवर्नर जनरल एक अलग आदमी हो सकता है, 2 आदमी हो सकता है। और या तो चाहे तो दोनों की शक्तियां एक ही आदमी को दी जा सकती है और एक ही आदमी दोनों कामों को कर सकता है। ठीक है, तो इसमें यह भी प्रावधान था। नेक्स्ट पॉइंट, जो आखिरी पॉइंट है इस चार्टर्ड अधिनियम का, तो यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल या उसके कोई भी सदस्य, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य और उसमें काम करने वाले कोई भी कर्मचारी हो, जितने भी कर्मचारी थे, ठीक है, सभी का वेतन भुगतान कहाँ से किया जाएगा, भारतीय राजस्व से किया जाएगा। तो यहाँ पर यह पॉइंट था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बिजनेस को, ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण करते थे, चलाने वाले, जो राजनीतिक मामलों को देखते थे, उसके जितने भी सदस्य थे और उसमें काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे, सभी का वेतन भुगतान कहाँ से किया जाएगा, भारतीय राजस्व से किया जाएगा। तो यही 5 पॉइंट इसमें चार्टर्ड अधिनियम 1793 में शामिल थे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं इसी प्रकार के एक नए टॉपिक के साथ।